क्या इस दुनिया में एक माँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी बड़ी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक माँ जो अपने नन्हे से बच्चे को सुरक्षित रखती है, प्यार से बड़ा करती है, उसे संभालती है। अक्सर हम ये पाते हैं कि लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपनी ड्यूटीज के लिए अपने सपनों को पूरा न कर पाने की शिकायतें करते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आज ये कहानी आप जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आपका आप ही के चैनल राइज विथ नंदिता में, जहां मैं आपके साथ खुद को मोटिवेट करती हूँ अपने सपनों को उड़ान देने में। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक माँ की। एक माँ जो एक नन्हे से जान को अपने आंचल में, अपने सीने से लगाकर सुरक्षित रखती है, उसका ख्याल रखती है, उसे संभालती है, ताकि वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सके। लेकिन एक माँ ने अपने बच्चे की तकलीफ को देखकर उस बच्चे के साथ, उस बच्चे की जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरे पूरे भारत के बच्चों की जिम्मेदारी लेने की ठानी। मैं बात कर रही हूँ मामा आर्ट के फाउंडर गजल अलग की, जिन्होंने अपने बच्चे के स्किन पर कोई भी प्रोडक्ट यूज करने पर जो इरिटेशन होती थी, उसी चीज ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि हमें अपने भारत के सभी बच्चों की इस तकलीफ से निकालना चाहिए। जहां उनके उनके सर पर, उन पर अपने बच्चे को संभालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसे सुरक्षित रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने अपनी स्टडी शुरू की। उन्होंने गूगल से ही सारी चीजें सर्च की, उन्होंने उससे सीखा और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट बनाने लगे। और आज मामा आर्ट की पोजीशन हमारे भारत में क्या है, मामा आर्ट क्या है, ये शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि गजल अलग अगर अपने बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक कंपनी को बिल्डअप कर सकती है, एक कंपनी चला सकती है, उसे उस बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकती है। जबकि मैंने उनके इंटरव्यू में देखा था कि ना तो वो किसी बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग्स करती है, ना ही उनके पास कोई ऐसी डिग्री है जो बिजनेस की स्किल को सिखाती है। अगर वो इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ और इतने सारे ऑब्स्टेकल्स के साथ भी अपनी कंपनी को रन कर सकती है, अपनी अपने कंपनी को सक्सेसफुल बना सकती है, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों हम ये कहकर अपने सपनों से दूर हो जाते हैं कि हमारे ड्यूटीज और हमारे काम से हमें वक्त ही नहीं मिलता? दरअसल बात यह है कि आपने कभी अपने सपनों को महत्व दिया ही नहीं। आप आपके सपने आपके लिए कोई वैल्यू रखते ही नहीं है। अगर आपके सपनों को आपने वैल्यू दिया होता, आपके सपने आपके लिए जरूरी होते, तो आप जरूर उन्हें पूरा करने की कोशिश करते। अगर गजल अलग अपने बच्चे को बड़ा करते हुए एक कंपनी सेटअप कर सकती है, तो आप आपके घर के कामों के साथ साथ अपने लिए कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते? मैं बार बार मिडिल एज और मिडिल क्लास फैमिली के महिलाओं को टारगेट इसीलिए कर रही हूँ कि मैंने देखा है कि मिडिल क्लास की महिलाएं अपना ज्यादा समय गॉसिपिंग में बिताना पसंद करती है। मिडिल क्लास और मिडिल एज की महिलाएं गॉसिपिंग कर अपने अंदर में निगेटिविटी को अंदर में एडॉप्ट करने में, एब्सॉर्व करने में ज्यादा बिलीव करती है, बजाय इसके कि वो अपने लिए कुछ करे। शायद हमारी सोच ऐसी हो चुकी है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पति कमा रहे हैं और हमारे बच्चे अभी कमाना शुरू कर चुके हैं, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम प्रोडक्टिविटी क्या कर रहे हैं? हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हमारे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है? अगर हमें काम नहीं करना है तो हम हमारे समय का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं? हम कुछ ऐसे लोग, ऐसे महिलाओं के साथ बैठकर गप्पे हाँक रहे हैं, उनके साथ गॉसिपिंग कर रहे हैं कि भाई अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं ये कर लेती। लेकिन क्या हमने अपने आसपास पे पड़े हुए मौकों को कभी देखा है, कभी ढूंढा है?
अभी भी समय देर नहीं हुई है। अभी भी हम चाहे तो हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम हमारे सपनों के लिए कुछ कर सकते हैं, हम हमारे सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। मैंने तो अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली है, क्योंकि जैसे ही मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई, अब बारी है मेरे सपनों की जिम्मेदारी लेने की। और मैं अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ, और मुझे पूरी तरह से विश्वास है अपने ऊपर और अपने ईश्वर पर कि मैं अपने मंजिल तक जरूर पहुंचूंगी। अगर आपको मेरी ये बातें, मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो मुझे मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं कि मैं और भी ऐसी महिलाओं के बारे में आप लोगों से बताऊं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी और अपनी ड्यूटीज को करते हुए अपने सपनों को पंख दिया और आज वो हमारे लिए इंस्पिरेशन बनी हुई है। मैं अपने सोशल मीडिया के जर्नी पर कहाँ तक पहुंचती हूँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी महिला की कहानी के साथ, जिन्होंने अपने ड्यूटीज को करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सपनों को पूरा किया।